गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात किया जाएगा उस टॉपिक का नाम है परियोजनाएं। पर्यावरण से संबंधित अनेक परियोजनाएं थी जो आपके सिलेबस में भी है और यहाँ से एक नंबर फिक्स है कि आने वाला ही है। तो हम पहले परियोजनाओं की बात करते हैं, उसके बाद एक एक परियोजना को देखा जाएगा। पहला है आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973, दूसरा है हाथी परियोजना और हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में किया गया था। तीसरा आपका गिर परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। चौथा है आपका गैंडा परियोजना और इसकी शुरुआत 1987 में किया गया था। गिद्ध परियोजना पांचवा आपका परियोजना है, 2006 में किया गया था। छठवां कस्तूरी मृग परियोजना 1970 ईस्वी में किया गया था। हंगुल मृग परियोजना 1970 में किया गया था। लाल पांडा परियोजना 1996 में किया गया था और डॉल्फिन संरक्षण परियोजना यह 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। पहला जो आपका है परियोजना जो आज हम लोग पढ़ा जाएगा, उस परियोजना का नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। यहां से हर साल यूपी टेट में क्वेश्चन बनता है और सर्वाधिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट की आइए शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, टाइगर प्रोजेक्ट आपकी इसकी जो शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है आपके पेपर में कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को। लेकिन मेरे भाई, इसकी गणना टाइगर मतलब बाघ होता है, बाघों की गणना कब किया गया था? तो बाघों की गणना 1972 में किया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया था, लेकिन गणना एक साल पहले हम लोग कर रहे थे और वह कब था? 1972। और मेरे भाई, अगर इसका पूछ दे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से किया गया था, स्थान का नाम बताइए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में है। और आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई कि जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है यह भारत का सबसे प्राचीन पार्क है या प्राचीन उद्यान मान सकते हैं और इसकी स्थापना 1935-1936 में किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर पूछ दे मेरे भाई कि कुल कितने राज्यों में टाइगर रिजर्व है, तो आपके 18 राज्यों में टाइगर रिजर्व है। और 18 राज्यों में कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान में है? तो मेरे भाई 52। कितने हैं? 52। तो कब पूछा जा सकता है कि वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। वहां पे हमको करना क्या पड़ेगा? आपको 52 को टिक करना पड़ेगा। और देखिए, यहां से सबसे न्यूनतम क्वेश्चन जो आने वाला है एकदम जबरदस्त, ये आ सकता है, क्वेश्चन आने की संभावना भी है। इसकी पूछा जा सकता है कि यह दोनों आपका 51वां और 52 जो आपका गया है टाइगर रिजर्व की घोषणा किया गया है, यह 2021 में ही किया गया है, इसलिए थोड़ा सा आ सकता है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, या ऐसे बोल सकता है कि श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व चौथा टाइगर रिजर्व बना था, 51वां बना था। यह कहाँ है मेरे भाई? तो आपका तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु में होते हुए मेरे भाई यह चौथा टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, तो 5वां टाइगर रिजर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा देखिए, 52वां जो एकदम न्यूनतम बना है, नया है एकदम, वह है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और यह कहां पे है? तो मेरे भाई यह राजस्थान में है। राजस्थान में यह चौथा है, तो चौथा है, यह चौथा है। तो सबसे पूछा जा सकता है कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और कहां पे है मेरे भाई? किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। चौथा है वहां का, तो चौथा है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर 52 टाइगर रिजर्वों में से देखा जाता है मेरे भाई कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका है आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा पूछे तो पेंच है, कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है।
सबसे छोटा है आपका। लेकिन अगर मेरे भाई पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा, और देखिए विश्व भी इसमें है लिखा गया, विश्व या भारत का सबसे ऊंचा, अगर पूछे कि कौन सा टाइगर रिजर्व है तो आपका नामदफा, और नामदफा कहाँ है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर ऐसे कोई पूछता है कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ, सर्वाधिक टाइगर बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरे भाई आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कितना पाए जाते हैं? तो यह भी क्वेश्चन बने तो ऐसा बना सकते हैं कि 526 पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, 526। इसलिए आपके एमपी राज्य को मेरे भाई क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा देखिएगा, अगर कोई पूछे कि सर दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड है और कर्नाटक है। दोनों राज्यों में जो आपके बाघों की संख्या है वह 524 है। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइगरों को बचाने के लिए एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। उस व्यक्ति को हम कहते हैं कैलाश सांखला। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बाघ को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए थे, और इन्हीं के निर्देशन में आपका क्या हुआ था कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। और मेरे भाई उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में आपका टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। और उसका नेतृत्व करता कौन है? कैलाश सांखला। और कैलाश सांखला मेरे भाई कहाँ के रहने वाले थे? तो राजस्थान के रहने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व बाघ दिवस, अगर बाघ दिवस कोई पूछ दे कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब मेरे भाई जो 52 टाइगर रिजर्व है, 52 टाइगर रिजर्व तो पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ जो टाइगर रिजर्व हैं जो आपके पेपरों की दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, उनको जरूर देखा जाएगा, उनको जरूर देखा जाएगा। तो चलिए आगे आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो सर्वाधिक पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो एक शेरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग आपका गैंडा परियोजना पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पे पड़ता है? असम में है, असम में है काजीरंगा। दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी किसके लिए फेमस है? तो आपका टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है और भी जीव जंतुओं के लिए फेमस है। तीसरा आपका है इंद्रावती है, और इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है वो भाई छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा देखिएगा सरिस्का, यह भी इंपॉर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान। नेक्स्ट देखिएगा आपका बांदीपुर है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका है कर्नाटक में है। छठवां देखिएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और पेरियार मेरे भाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है, यह केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं तो आपका है बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, यह एमपी में है, मध्य प्रदेश, एमपी में है। और मेरे भाई बांधवगढ़ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ पाए जाते हैं? सफेद बाघ पाए जाते हैं, तो मेरे भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आपका एमपी में है। और कान्हा, यहीं पे एक और अभ्यारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, और कान्हा भी कहाँ पड़ता है? एमपी में ही पड़ता है। फिर देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और मेरे भाई राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यूटी मतलब उत्तराखंड में है। और आपका एक जो जहाँ से शुरुआत किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हुआ तो खुद ही उत्तराखंड में था। एक उत्तर प्रदेश में मेरे भाई है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क मेरे भाई कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी। तो यह कुछ आपके
टाइगर रिजर्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और यूपी टेट में 1 नंबर यहीं से आपका आने वाला है, 1 नंबर यहीं से आने वाला है। पूछ देगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एमपी में है। एमपी में जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए भी फेमस है, सफेद बाघ के लिए। आगे जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एमपी में है। राजा जी कहाँ है, एमपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजा जी आपका उत्तराखंड में है। आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश में है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पेपर की दृष्टि से इतना ही आपका टाइगर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है और इससे ज़्यादा कभी आएगा भी नहीं। यह इंपॉर्टेंट है आप लोग का। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परियोजना पे। तो नेक्स्ट परियोजना का मेरे भाई नाम है हाथी परियोजना। और हाथी परियोजना की जो शुरुआत किया गया था वह 1992 में किया गया था, 1992 में। और कहाँ से किया गया था, तो झारखंड से किया गया था। तो हेडिंग डालते हैं हाथी परियोजना, परियोजना। तो इसकी शुरुआत कब से हुआ है, शुरुआत देखते हैं 1992। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको देखते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्थान का नाम क्या है, स्थान कहाँ से किया गया था, तो झारखंड। यह आपके बिहार से कटकर बना हुआ है झारखंड। और झारखंड में किस जिले से, तो सिंह भूमि से किया गया था, सिंह भूमि से किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहता है कि अगर पूछ दे पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में कुल हाथी रिजर्व कितने हैं, पूरे भारत में हाथी रिजर्वों की संख्या कितने हैं मेरे भाई, तो 32 है। कितना है, 32। अगर पूछ दे मेरे भाई कि सर्वाधिक किस राज्य में आपके सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, कर्नाटक। पहले पे हो जाएगा कर्नाटक, दूसरे पे असम और तीसरे पे हो जाएगा मेरे भाई केरल। यह केरल है। यह इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक राज्य कहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, कर्नाटक में, दूसरा मेरे भाई असम में और तीसरा आपका हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछागा कि सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है, हाथी रिजर्व कौन सा है मेरे भाई, तो हाथी रिजर्व सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, तो मैसूर हाथी रिजर्व है। मैसूर हाथी रिजर्व है। और मेरे भाई जो मैसूर हाथी रिजर्व है वह कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। सबसे छोटा यह क्या था, सबसे बड़ा, यह बड़ा कर लीजिएगा, सबसे बड़ा। छोटा में कौन हो जाएगा, सबसे छोटा है, तो छोटा में मेरे भाई आपका इन ताकी है, ई आधा न ताकी, इन ताकी हाथी रिजर्व है मेरे भाई। और कहाँ है यह, तो नागालैंड में है, नागालैंड में है। और देखिए जो हाथी है इसे आपका राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, क्या है, हाथी। और हाथी को राष्ट्रीयता विरासत पशु कब दिए थे, तो इस लिख लीजिएगा, हाथी को कब दिया गया था, 22 अक्टूबर 2010 को दिया गया था। और मेरे भाई अगर पूछे दे कि हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस कब मनाई जाती है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात इसमें बोल रहा है मेरे भाई, विरासत का मतलब क्या होता है, जो पूर्वजों से मिला है उसे हम विरासत कहते हैं, उसे विरासत कहा जाता है। यह प्राचीन इतिहास में हाथियों का जिक्र किया गया है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा।
आपके मत्स्य जब पुराण पढ़ते हैं, पुराणों में एक मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है। और मत्स्य पुराण में जब आपका समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय एक हाथी निकली थी और उस हाथी का नाम क्या था? ऐरावत नामक हाथी थी। और वह इंद्र, जो इंद्र की सवारी है ऐरावत नामक हाथी, वह किसको दिया गया है? इंद्र जी को दिया गया है। तो पूर्वजों से मिली है, वह विरासतों का देन है, वह पूर्वजों का देन है। दूसरा, आपका महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का भी द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, एक हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। तो वह भी कहा जाता है कि प्राचीन इतिहास में आपके 2 जगह हाथियों का जिक्र किया गया है। इसलिए आने वाली सरकार ने इसे 2010 में क्या किया कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया। आइए अब हम लोग गिर परियोजना के बढ़ते हैं। गिर परियोजना, और गिर परियोजना की मेरे भाई शुरुआत जो किया गया था वह 1973 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है गिर परियोजना, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। गिर परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तीसरा आपका परियोजना, गिर परियोजना। तो गिर परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। कहां से किया गया था? स्थान कहां है? तो गुजरात है। और आप लोग को पता होगा कि यह शेरों को संरक्षण करने के लिए, संबंध इसका क्या हो सकता है? शेरों को संरक्षण करने के लिए, शेरों को संरक्षण करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। शेरों को संरक्षण करने के लिए किया गया था। और मेरे भाई इसका संरक्षण जो किया गया था वह गिर जंगल से किया गया था। गिर जंगल, गिर जंगल। तो मेरे भाई पूछता है एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर जंगल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और मेरे भाई जानते हो कि विश्व, देखिए विश्व तो नहीं, आइए राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ है, बाघ को बोला जाता है। जबकि जंगल का राजा क्या होता है? कौन है? कौन सा जीव है? जंगल का राजा आपका शेर कहा जाता है। शेर को जंगल का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के दृष्टि से। गिर परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। स्थान कहाँ है? गुजरात में है। संबंध किससे है? तो शेरों के संरक्षण से यह संबंध है। तो लेकिन कहाँ इन लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है? गिर जंगल में किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। जबकि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। यह इंपॉर्टेंट है, इतना ही, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता है। आइए आगे फिर बढ़ते हैं। चौथा आपका है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है गैंडा परियोजना से। गैंडा परियोजना, और मेरे भाई देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है गैंडा परियोजना से। पहले तो पूछेगा इसकी शुरुआत कब किया गया था? शुरुआत, तो मेरे भाई इसकी शुरुआत किया गया था 1987 में। 87 में। और गैंडा कैसे, किसके संबंध में किया गया था? गैंडा कैसे? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए किया गया था। के लिए यह अद्भुत होते हैं, यह जल्दी देखे नहीं जाते हैं। आप लोग जब सिंधु सभ्यता इतिहास अगर कभी पढ़ेंगे, उसमें एक सींग वाले सांड का उल्लेख मिलता है। आपका मूवीज भी निकल चुका है उस पर, कभी देखना है तो देख लीजिएगा। मोहनजोदारो, उसमें देखेंगे तो एक सींग वाला बैल का साक्ष्य मिला है। तो एक सींग ऐसे निकला होता था बीच में से। तो वैसे एक सींग वाले गैंडा, यह सर्वाधिक जो गैंडे पाए जाते थे यह असम क्षेत्र में पाए जाते थे, इसलिए वहां पे उनको संरक्षण प्रदान किया गया। और सर्वाधिक जो आपके जो गैंडे पाए जाते थे वह आपके एक मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। दूसरा काजीरंगा, यह तो काफी फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान? आपका
एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है तो काजीरंगा मानस उद्यान। एक और है मेरे भाई जलदापरा, जलदापरा। यह जो मेरे भाई है राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान जलदापरा। और यह जो है आपका असम में है और यह आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, है। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, 1987 में। कैसे गैंडे होते हैं, तो एक सींग वाले गैंडे होते हैं। कौन सा उद्यान इनके लिए फेमस है मेरे भाई, तो पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह एकदम लर्न कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, क्योंकि सर्वाधिक आपके यहीं पे पाए जाते हैं। दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका असम में ही है। किस लिए फेमस है, वह भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आपका जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो गैंडा परियोजना के लिए सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वह है गिद्ध परियोजना। और जो इसकी शुरुआत किया गया था वह मेरे भाई 2006 में किया गया था। और इसकी शुरुआत 2 संस्थाओं ने मिलकर किया था, 2 संस्थाओं ने मिलकर। एक हरियाणा वन विभाग और प्लस बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी। इसके बारे में पढ़ा जाएगा, घबराइएगा मत। सोसाइटी, यह दोनों ने संस्था ने मिलकर आपका एक गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध परियोजना की शुरुआत किया था। गिद्ध परियोजना का क्या किया, शुरुआत किया। और कहते हैं कि जो गिद्ध थे मेरे भाई, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिद्ध क्यों समाप्त होने लगे, समाप्त का कारण, समाप्त होने के कारण क्या थे, कारण। तो मेरे भाई एक दवा आती थी डाइक्लोफिनेक एक नामक दवा आती थी। और जो मेरे भाई ये डाइक्लोफिनेक जो दवा दी जाती थी, यह दर्द निवारक दवा थी, दर्द निवारक। और किसको दे दी जाती थी, पशुओं को दी जाती थी। दर्द निवारक दवा थी, दर्द निवारक दवा थी। और यह पशुओं को दी जाती थी। और यह जब क्या करते थे कि पशु पे बैठ के जब मल खाते थे, आपके गिद्ध मल को खाते थे, मरने लगे। बाद में पता चला, खोज आपके बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए कि आखिर गिद्ध क्यों मर रहे हैं। तो पता चला कि जो भैंस को, गाय को जो दवा दी जाती थी डाइक्लोफिनेक, वह क्या कर रही है कि गिद्ध को नुकसान कर रही है। लेकिन मेरे भाई जब यह बंद कर दिया गया तब तक बहुत गिद्ध आपकी अत्यधिक संख्या में मर चुके थे और यहाँ से क्या हुए, दूसरे जगह पलायन कर लिए। तो समाप्ति होने के कारण जो आपका है गिद्ध को समाप्ति होने का, वह डाइक्लोफिनेक आपकी दवा है। मेरे भाई यह गिद्ध आपके प्रकृति का सफाई कर्मी भी इनको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह जो सड़े गले जो मांस होते थे उसको खाने का कार्य करते थे। शव को फेंक दिया जाता है, फेंकने या जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़क पे कट जाएंगे, ट्रेन से कट जाते हैं, उनको साफ करने की जो जिम्मेदारी या खाते थे, उनको साफ, प्रकृति को साफ करते थे, वो गिद्ध होते थे। इसलिए इनको प्रकृति का क्या बोला जाता था, सफाई कर्मी। और सफाई कर्मी कुछ कवक और जीवाणु को भी कहा जाता है। तो यह प्रकृति के सफाई कर्मी भी इनको कहा जाता है। इनको बचाने के लिए असम राज्य में भी आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला है। असम के धर्म आपके असम में आपका गिद्ध प्रजनन
केंद्र भी खोला गया है, गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध प्रजनन केंद्र का भी स्थापना किया गया है, इसलिए कि यह गिद्ध को बचाया जाए। गिद्ध रहेंगे तो आपका प्राकृतिक जो पर्यावरण है वह ज़्यादा दूषित नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपका कस्तूरी मृग, हंगुल मृग, लाल पांडा परियोजना और डॉल्फिन संरक्षण परियोजना पे बात किया जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।